दीक्षा अस्तित्वगत चेतना से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही हार्दिक संबंध है और बहुत ही वैज्ञानिक भी। हार्दिकता ये है कि जब तुम प्रेम से साथ में हो सद्गुरु के, तो ऊर्जा तुम्हारे पास चली आती है। और अगर तुमने दीक्षा ले भी ली है और तुम प्रेम पूर्ण नहीं, तो उसका कोई अर्थ नहीं। इस बात से हमने अनंत पद की संन्यास दीक्षा से स्वामी और मां नाम हटा दी। सारे नाम अब केवल अनंत से ही प्रारंभ होंगे। स्वामी और मां के नामों की प्रासंगिकता मेरी दृष्टि में अब समाप्त है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं। काल के प्रवाह में बहुत सारे शब्द हम लेते हैं और छोड़ते हैं, ये एक प्रयोग है, तो हमें नए नए प्रयोगों के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जब भगवान बुद्ध ने अपने संन्यास का प्रयोग किया, तो उन्होंने सन्यासी के लिए शब्द चुन लिया था भिक्खु। भारतीय परंपरा में स्वामी चलता चला रहा था। हम उन सारे नामों को छोड़ देते हैं और नए ढंग से यात्रा प्रारंभ करते हैं। कई बार नाम तुम्हें भ्रम दे देते हैं, तो नामों से सावधान भी रहना। ये नाम बदलना इस बात का ही परिचायक है कि नाम की कोई सार्थकता है नहीं। नाम इस जीवन में उपयोग की एक वस्तु है और नाम से तुम आइडेंटिफाई ना हो जाओ, नाम से तुम मोहग्रस्त ना हो जाओ, इसलिए ही हम नाम बदल देते। लेकिन कालांतर में मैंने देखा कि बहुत से लोग स्वामी और मां नाम से ही मोहग्रस्त हो गए, इसीलिए मैंने उन्हें हटा दिया। केवल स्वामी कहने से या मां कहने से ही तुम प्रसन्न हो जाओ, इसका कोई औचित्य नहीं, इसका कोई आधार ही नहीं। नाम का अर्थ इतना ही था जो बदला गया संन्यास की दीक्षा में, कि नामों से लगाव समाप्त करो, न कि तुम नया लगाव पैदा करो। आगे हो सकता है हम ये नाम भी हटा दें, हो सकता है हम कोई और नया प्रयोग करें, तो मेरे नामों से भी कोई मोहग्रस्त नहीं। न तुम अनंत के नाम से अटैचमेंट पालना, उससे मोहग्रस्त हो। धीरे धीरे जब यात्रा आगे बढ़ी तो कहीं तुम्हें ये न लगने लगे कि अनंत नाम जो है जोड़ा ये ज्यादा कीमती है, ये केवल काम चला उपयोगी डिवाइस तरकीब है, तुम सावधान रहे। नाम के पीछे जो तुम्हारा अनाम स्वरूप है, तुम्हारी जो वास्तविक सत्ता है, उस तक जाने की हमारी कोशिश है। व्यक्ति नामों में ही उलझ के रह गया है। तुम नामों से ही जीते हो और नामों से ही मरते हो। संसार में देखते हो नहीं कि व्यक्ति अपना नाम करने में ही लगा है और जीवन की बेशकीमती ऊर्जा इस नाम को करने में ही नष्ट कर देता है, और नाम होकर भी होता नहीं। तुम इधर दुनिया से उठते हो, तुम्हारे नजदीक से नजदीक लोग धीरे धीरे तुम्हारा नाम भूल जाते हैं, कि गाहे बगाहे याद कर लेते हैं, कोई बनता बिगड़ता है। तुम नामों के पत्थर लगवा लेते हो, उससे भी कुछ हासिल। कालांतर में लोग भूल ही जाते हैं ये किसका नाम था। तो स्वामी और मां का यही एक इधर आधुनिक समय में मैंने देखा, व्यक्ति के अहंकार से उसका जुड़ाव हो गया है। तुम उस योग्य बनो।
तुम वो आभा और वो प्रकाश, वो तरंगे अपने भीतर लाओ। तुम चलते फिरते संदेश बनो, न कि नामों में उलझो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई विशेष नाम है तो इससे तुम कोई विशेष हो जाते हो, या किसी का कोई विशेष नाम है इससे वो विशेष नहीं होता। ये नाम तुमको गैर विशेष बनाने के लिए है, न कि विशेष बनाने के लिए। विशेष या असाधारण होने की तुमने जितनी भी कोशिश की है उसको समाप्त करने के लिए ही ये नया नाम है। और जो नाम में शब्द मैंने लिया है फिलहाल वो एक इंगित है, इशारा है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए। वो तुम्हारा मार्गदर्शक भी है। संन्यास दीक्षा जीवन को बदलने का कोई ढंग नहीं है। तुम्हें कोई नीति नियम कायदा कानून देने का कोई आयोजन नहीं है। संन्यास दीक्षा का तात्पर्य है इस अटैचमेंट को, इस आसक्ति को गिराना। आसक्ति कहीं भी हो, अटैचमेंट कहीं भी हो, तादाद में कहीं भी हो, वही तुम्हें अनंत पद से तोड़ता है। और जब तुम आसक्ति रहित होते हो तुम अनंत पद के यात्री हो जाते हो, उससे जुड़ जाते हो। अष्टावक्र जनक से बस इतनी ही बात कहते हैं और इसको सुनकर ही जनक ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जनक आसक्ति से बड़ा कोई रोग नहीं है और निरासक्ति से बड़ा कोई स्वास्थ्य नहीं है। प्रतिभाशाली व्यक्ति तुरंत बात समझता है और जनक ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। आसक्ति और निरासक्ति का भी खेल बड़ा मायावी है। माया का तात्पर्य है इल्यूजन, भ्रम। जैसे कि तुम कुछ करते हुए दिखाई दो तो इसका अर्थ नहीं कि तुम उसमें आसक्त हो, और तुम कुछ न करते हुए दिखाई दो तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि तुम निरासक्ति में। आसक्ति से भागने का, बचने का जो अतीत में उपाय ढूंढा गया था वो यही कि तुम कुछ करो ही न तुम संबंधों में रहो, न जीवन में रहो, न संसार में रहो, तो आसक्ति पकड़ेगी ही नहीं। तुम कुछ करते ही नहीं तो आसक्ति होगी ही क्यों। लेकिन ये आसक्ति या निरासक्ति किसी काम की नहीं। अनंत पथ में जो तुम्हें बोध उपलब्ध होता है, जो निरासक्ति उपलब्ध होती है, वो जीवन के ठीक मध्य में रहते हुए, संबंधों को परिपूर्णता से जीते हुए। जो व्यक्ति परिपूर्ण प्रेम कर सकता है वही परिपूर्ण रूप से निरासक्त हो सकता है। जो व्यक्ति परिपूर्ण प्रेम नहीं कर सकता वो परिपूर्ण रूप से निरासक्त भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आसक्ति में है वो प्रेम रहित है। जबकि तुम्हें लगता है कि प्रेम और आसक्ति एक जैसी ही बातें हैं। अटैचमेंट और लव तुम्हें लगता है एक ही जैसी चीज है। जो अटैचमेंट में है, आसक्ति में है, वो प्रेम रहित है, और जो नॉन अटैचमेंट में है, निरासक्ति में है, वही सचमुच में प्रेम पूर्ण है। दीक्षा तुम्हें प्रेम पूर्ण बनाने की एक प्रक्रिया है। तुम मुझसे प्रेम कर सकते हो, लेकिन मुझसे अटैचमेंट रखने की जरूरत नहीं है। एक गुरु से तुम अटैचमेंट मत रखो। बात समझना, इससे कुछ लोग अभी से मेरे बोलते ही करवट बदलने लगे। प्रेम के लिए मना नहीं कर रहा हूं। जितने गहरे तुम प्रेम में जाओगे तुम देखोगे उतनी ही नॉन अटैचमेंट की भावना बढ़ रही है। अब नॉन अटैचमेंट का तात्पर्य ऐसा नहीं कि तुम मुझे धूप में खड़ा रखोगे। कि हमें क्या मतलब, मुझे क्या लेना देना, क्या तुम पानी भी नहीं पिलाओगे मुझको, और हम तो अटैचमेंट में ही नहीं है, पानी की क्या जरूरत है।
जब तुम नॉन अटैचमेंट में होते हो तो तुम अस्तित्वगत हो, तुम एग्जिस्टेंशियल होते हो, तुम जीवन के साथ बहते हो और फिर जीवन ही संवाद करता है, जीवन ही तुमसे बोलता है, तुमसे क्रियाएं करता है। अभी तो तुम सोच सोच कर चलते हो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। संबंध भी कमोबेश एक व्यापार की तरह हो गए हैं। तुम संबंधों में भी सोचते हो ये करना ठीक रहेगा, इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगी, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन जब तुम अस्तित्वगत चेतना में होते हो तो तुम जीवन के साथ चलते हो। जीवन की ऊर्जा एक लहर की तरह उठती है और तुम उसके साथ ही अपने कार्यों को, अपने व्यवहार को घटने देते हो। और तुम यकीन मानो, जब जीवन की ऊर्जा उठती है तो वो सर्वाधिक प्रेमपूर्ण ऊर्जा है, परिपूर्ण अहिंसा से भरी हुई, परिपूर्ण करुणा से भरी हुई और गहनतम रूप से सृजनात्मक, अल्टीमेटली क्रिएटिव। ऐसा व्यक्ति जब तुम्हारे बीच उपस्थित हो जाता है तो उसकी उपस्थिति मात्र तुम्हारे जीवन में सृजन के नए नए आयाम, क्रिएशन के नए नए डायमेंशन जोड़ने लगते हैं। दीक्षा से तुम्हारे जीवन में यही अस्तित्वगत ऊर्जा प्रवाहित होने लगती। तुम्हें बस अपने द्वार खोलने होते, अपने पूर्वाग्रह हटाने होते। अब प्रश्न ये उठता है कि दीक्षा लेने और ना लेने के बीच अंतर क्या है, फासला क्या है? अगर हम ना लें तो कुछ नहीं। हमने कोई टारगेट थोड़े बनाया है कि इतने लोगों को दीक्षा दे डालनी है, या सभी को बदल के रहना है, ऐसा कोई विचार भी नहीं है। ये प्रेम का रिश्ता है। दीक्षा केवल उस रिश्ते पर एक मोहर लग जाना है। वो मौन आमंत्रण तुम तक पहुंचा है और तुम चले आए, आगे भी ऐसा होता रहे। एक शिष्य सदगुरु को कभी ढूंढता नहीं, गलती पालना भी नहीं। कई लोगों को ये मुगालता हो जाता है कि वो गुरु सर्च पर, गुरु हंटिंग पर निकल ढूंढते हैं, बहुत सारे गुरु ढूंढ आते हैं। घर में जैसे सजाने की बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे वो गुरुओं को भी सजा डालते हैं। वस्तुतः तो गुरु ही शिष्य को ढूंढता है, एक शिष्य गुरु को कभी ढूंढता ही नहीं। तो अगर तुम ढूंढ लिए गए हो तो ये अस्तित्वगत व्यवस्था है, तुमने इसमें कुछ किया नहीं, और इस क्यों की तलाश मत करना। इसको नोट कर लेते हैं और अगले अगले जो सेटिंग में हम लोग आएंगे तो प्रेम और आसक्ति पर और विस्तार से चलेंगे। तब तक आप अपने आसपास टटोलते रहिए प्रेम और आसक्ति से, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखिए। तो जब प्रायोगिक रूप से हाँ हाँ, ये सारी चीज कुछ दिन, जब तक अगली सेटिंग में हम लोग